याज्ञवल्क्य ऋषि की प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। आप इस समय बहुला वन में हैं। ब्रज का चौथा वन है बहुला वन। जो हमारे ब्रज में 12 मुख्य वन हैं और 24 उपवन है। ये 12 वन और 24 उपवन को लेकर 12 वन और 24 उपवन को लेकर ही संपूर्ण ब्रजमंडल ब्रज 84 कोष है, जिसकी हम परिक्रमा कर रहे हैं। इन 12 वन की परिक्रमा ही 84 कोष की परिक्रमा। तो एक वन में जहाँ आप रह रहे हैं वो वृंदावन है। वृंदावन तो वृंदावन है, वही है जहाँ भक्ति नवयुवत है। परंतु आज हम यहाँ हैं, ये है बहुला वन। बहुला वन किसके नाम पर है? बहुला नामक गाय जो नंद बाबा के यहाँ पर थी, नंद बाबा ने यहाँ के ब्राह्मणों को दान दी, उसके नाम पर ये वन है। वो बहुला गाय कौन थी? वो बहुला गाय उर्वशी नामक जो इंद्रलोक में जो अप्सराएं होती हैं, उर्वशी नामक जो अप्सरा थी, और वो श्रापित होकर यहाँ गाय रूप में आई। वो श्रापित क्यों हुई? कि ये जब इंद्र सभा लग रही थी तो इंद्र सभा में याज्ञवल्क्य मुनि का प्रवेश हुआ। तो जब प्रवेश हुआ तो हा और हू नामक 2 गंधर्व और उर्वशी नामक अप्सरा, वो जब प्रवेश हुए ऋषि का तो सब उनके सम्मान में खड़े हुए, उनको नमस्कार किया। परंतु वो एक दूसरे में इतने आसक्त थे कि उन्होंने ऋषि को नहीं देखा। जो गंधर्व थे वो अप्सरा को देख रहे थे और अप्सरा थी वो गंधर्व को देख रही थी। उनके मन में किसी प्रकार का विचार नहीं आया कि ऋषि पर आए हैं तो हम खड़े हों, उनका नमस्कार सत्कार करें। तो उन्होंने अभिशाप दिया, बोले जाओ, जिस प्रकार आप एक दूसरे को काम आसक्त होकर देख रहे हैं, ये होंगे आप, ये जो गंधर्व हैं वो शेर बनेंगे और आप बनेंगी गैया। और जिस प्रकार सिंह तो मांसाहारी होता है, जैसे जिस प्रकार सिंह शिकार करता है, ग्रास करता है, ये दोनों गंधर्व आपका ग्रास करेंगे। तो उन्होंने क्षमा याचना करी। तो बोले अब नहीं, जब 12 कल्प में भगवान जब अवतार लेंगे, परिपूर्णतम अवतार भगवान श्री कृष्ण, तब आपका उद्धार होगा। तो ये वही स्थली भगवान नंद बाबा के यहाँ पे हमारे वो बहुला गाय ने जन्म लियो। बहुला वन में फिर यहाँ की ब्राह्मण को दान में दी। तो जब यहाँ पे वो गैया आई तो वो गैया, आपने सब ने सुनो भी होगा, एक दिन वो विचरण करने को गई तो बाकू सिंघन ने घेर लियो। तो सिंघन ने घेर लियो तो वो गैया सिंघन से कह रही है, बोले अभी ना है, मेरा छोटा सा बच्चा है, तो मैंने दूध पिवाया हूँ और दूध पिवा के मैं अभी आ रही हूँ। मेरा आपसे ये वचन रहो, मैं जरूर आऊंगी और आप मेरा ग्रास करें। अब वो गैया लौट के गई। जब गई तो अपने बच्चा को लाड़ कर रही है। बच्चा ऐसे कह रहा हो, बोले भैया आज तू ऐसा लाड़ कर रही है, कोई खास बात है का? भाई मैया अपने हृदय की बात कैसे कह देगा? बहुत बात पूछने पे जब मैया ने बाकू बताया तो मैया बेटा दोनों गैया वचन की कथा बात को ब्राह्मण भी सुन रहे, वो वृद्ध ब्राह्मण हो गए, जाके घर में वो गैया हो। तो वो ब्राह्मण को बछड़ा और गैया तीनों ही सिंह के सामने प्रकट है। तो वो गैया कहे कि देखो आपका जो बात है वो मेरे संग है, आप मेरो ग्रास करो। बाकी जो बच्चा हुए वो कहे, बोले आप देखो मेरो, मैं तो अभी गया हूँ, मेरा जो मान से बड़ा नरम है, आप मेरी मैया को छोड़ दो या ब्राह्मण को भी छोड़ दो, आप मेरो ग्रास करो। और ब्राह्मण कहे, बोले देख मेरो तो समय पूरा है, मैं तो वृद्ध हूँ, तो इन गैयन को छोड़, इनको जान दे, तो मेरो ग्रास करो। तो तीनों की जो करुण पुकार है का है, बाकू सुन के साक्षात ठाकुर जी माँ प्रकट हो मैं और तीनों को उद्धार करें। तो ये वही बहुलावन को स्थल है जहाँ पे गैया को उद्धार किया। बोलो बहुलावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बहुलावन की जय, बहुला गाय की जय, नंद बाबा की जय। प्रेम से बोलो जय जय। हाँ आकाश जी, प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। सामने आप जो विग्रह दर्शन कर रहे हो, जो आपको लीला हमने समझाई, सामने आप देखोगे जो गैया है, काबी के दर्शन है रहे तो भाई उस पर उर्वशी सामने आप देखोगे, अभी देख लेना। भगवान स्वरूप में विराजमान है और भगवान के उधर की तरफ आप देखना सिंह है 2, जो हा और हू नामक गंधर्व थे, और भगवान के बीच में और गैया के बीच में देखिए ब्राह्मण स्वरूप। गुलाब को फूल
किशोरी मोरी कुसुम कली। अगर ये आपके पास है ना दोनों, और ये भाव, ये स्थायी टिकने वाला है। मेरो काना गुलाब को फूल मोरी कुसुम कली है प्यारा पद। अगर ये भाव आपका है भगवान के चरणों में, तो भगवान आपके हृदय में सदैव रमण करेंगे। मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मोरी कुसुम कली। मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मोरी कुसुम कली। मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मोरी कुसुम कली। मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। काना मेरे नंद जो के छोना, काना मेरो नंद जो को छोना। काना मेरो नंद जो को छोना। काना मेरो नंद जो को छोना। श्री राधे वृषभान के लली किशोरी मोरी कुसुम कली। राधे वृषभान और आप दर्शन करते हैं तो फूल में ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, तो ठाकुर जी के अस्त्र शस्त्र उनके हाथ में होने चाहिए बाहर। क्यों? जब भगवान रास कर रहे थे, महाराज कतो गोपी कतो कृष्ण, जितनी गोपियां उतनी ये रास पूर्णिमा आ रही है ना, ये रास की जो लीला चल रही है, ये कात्यायनी में कोई समय चल रहा है। जो रास जब भगवान ने किया तो कछु गोपी मानवती है गई। जब मानवती है गई गोपी, तो जब गोपी मानवती हो गई तो उनके मन में आई कि भाई जो साक्षात भगवान ने क्या किया, अंतर ध्यान। जब अंतर ध्यान है गए तो सब गोपियां, हमारी श्री राधिका जी आदि सब विचलित हो जाओ। कोई वृक्ष से पूछ रहा हो, जो अभी हम आगे दर्शन करेंगे, तो गांव को क्या नाम है? एटा। बोलो चतुर्भुज भगवान की जय, राधा रानी की जय। ये यहाँ के तीर्थ के यहाँ पे पुरोहित है, और ये थोड़ा जो भाव देंगे नारायण सरोवर। बोल गिरिराज धरण की जय। एक बार दोनों हाथ उठा करके ताली बजा करके हंसिए। देखो, जो ब्रज में हंसते हैं उन्हीं का ब्रज में घर बसते हैं। बोलो राधे राधे। ये भूमि है ऐठा कदम ने पैठा गांव, यहीं से गोवर्धन उठायो है श्री राधे। गिरिराज यही ब्रजराज यही, श्याम सलोनी सी पहरत सेठा, ग्वाल ठिठोरी सी करत फिरे, भांदते है मनसुख से फेंटा। नारायण सरोवर तीर्थ के तट पर कन्हैया ने कदम्ब को ऐठा, भेंट में ऐठ कदम लियो, जब गाम को नाम भयो बैठा। जब गाम को नाम भयो बैठा। जब गाम को नाम भयो बैठा। इतने कहीं कहेंगे, वो तो महाराज जी ने कह दिया। बोल गिरिराज धरण की। हम यहाँ की सेवा आते हैं, जो आपके भाव बने श्रद्धा हो तो आप सेवा करिए दक्षिणा दे करके। बाकी आपकी यात्रा मंगल में करे श्री गिरिराज बाबा। ये लक्ष्मी कूपे बाजू में महाप्रभु जी की बैठक है, वल्लभाचार्य जी की। और भैया यही दर्शन खुलने, अभी तो सब 4 बजे खुलेंगे ब्रज में। बोल गिरिराज धरण की जय। एक बार और ताली बजा के हंस। जय हो।
देखो सब ध्यान से सुनो। एक समय की बात, श्री राधा रानी ठाकुर जी बोले कछु खेल की हो जाए। बोले का खेल की हो जाए? बोले एक काम करो राधा रानी, आप छुपो हम आपको ढूंढे, और हम छुपे आप हमको ढूंढो। ये यहाँ की लीला है। पहले ध्यान से सुनो, पर बाकी बात सेवा करियो। इनकी सेवा जरूर करियो, ब्रज के पुरोहित हैं और हमारे प्रेमी है भाई, हमारे प्रेमी है। सुनो ध्यान से। तो बोले हम छिपे आप ढूंढो, करोगी? तो राधा रानी बोली बोली तो बहुत बढ़िया है, खेल करती है। देखो एठा पेटा के चारों तरफ पूरे ब्रजमंडल में अगर घर था, ये चले गए तो सब अंधेरा है। अक्रूर जी जब लेके जा रहे तो सब ब्रजवासी ग्वालिन कह रही हैं, अरे अक्रूर तेरा नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए, तेरा नाम क्रूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रूरता वाला कार्य तूने किया है। कृष्ण बलराम ब्रज के दो नेत्र हैं, तू इनको लेके जा रहा है। अरे जब नेत्र नहीं होंगे तो सब अंधेरा ही है। किसी जिनके पास नेत्र नहीं है उसके सामने कितनी दिए जला दो, उसके लिए तो सब बराबर ही है। ऐसे ठाकुर जी छिप गए, राधा रानी रोने लगी। जैसी रोई तो बस मूर्छित होने वाली थी, गिरने वाली थी। ठाकुर जी ने चतुर्वेद रूप धारण कर लिया। ये जो दर्शन है, चतुर्वेद रूप धारण कर लिया। तो दो हाथ से तो राधा रानी को पकड़ा, एक से पंखा झलने लग गए, एक से जल पिला रहे हैं। जैसी होश में आई राधा रानी को लगता है नारायण आ गए। हाथ जोड़ के खड़े होकर प्रार्थना करने लगी, अरे ललिता विशाखा, अरे जल्दी जाओ पूजा की थार लेके आओ। देखो देखो नारायण आ गए, नारायण आ गए, नारायण आ गए, पूजा करनी है इनकी। कहो कि राधा रानी से ये जो कृष्ण है इसकी वंशी स्वर्ग तक जाती है और वहां जाके मैं वहां सेवा नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं आई हूँ। मुझे दीवाना बना दिया है उसने, इसलिए उसको समझाइए। तो बोली सुनो एक काम करो, तुम तो दिल ही पागल हो चुकी हो। अरे जो दिल ही पागल होता है उसके लिए तो वृंदावन, और जो दिमागी पागल होता है उसके लिए तो आगरा है। एक वो भजन है, प्रेम डगर मत जा मोसा, प्रेम डगर मत जा मोसा। छठी का राशि जैसे हम गाड़ी हमने आगे मोड़ी थी, वहाँ एक बावरा खड़ा, क्या कह रहे पता नहीं ये भजन आप कहाँ से आ गया। छोटे में से गाया करता था राधा रमन जी में, बहुत छोटा था मैं। मेरी अवस्था होगी उस समय 13 से 14 वर्ष की। बस राधा रमन जी में बैठ जाए और ठाकुर जी पाम दबा रहे हैं। ये रस की लीला है। अजामन तुम सिद्धांत ढूंढोगे सब करोगे तो नहीं। हमारे यहाँ ब्रज की एक परंपरा है, पुराने ब्रजवासी ऐसे कहते हैं, हमने सुना है, वो कहते भैया हम तो अपनी घरवाली के काम ऐसी आने नहीं देती, राधा रानी आने नहीं देती थी, क्योंकि राधा रानी रूठ जाती है और रूठ जाती है उसको फिर ठाकुर जी बनाते हैं। याद रखना दो चीज होती है परिवार में, भी दो चीज होती है, एक होता है गुस्सा होना, एक होता है रूठना। मान और अभिमान है कि द्वारका में 16,108 को जो संभालना है, हाँ सोचने वाली बात है कि 16,108 को संभालना आज व्यक्ति पे एक नहीं संभलती है, भगवान 16,108 संभाल रहे हैं। एक ने कहा कि तुम्हारा कैसा भगवान है, इतने ब्याह करता है। हमारे महाराज जी बोले कि तभी तो भगवान है वो, तू कर ले, तू 8 कर ले। हमारे गुरु जी बोले उससे, हम थे वही, बोले तू 8 कर ले, तेरा मंदिर मैं बनवाऊंगा। अपने आप ही बन जाओ। ये नहीं बोली, इनका अनुभव बोला। बोले राधा रानी की, बरसाने वाली की, नारायण भगवान की, सतगुरु भगवान की, आज के आनंद की। अब आगे के दर्शन के लिए चलते हैं, पर आपका भोजन भी तैयार है, हम करेंगे। तो ऋषि को गाता, हारमोनियम में एक कॉर्ड लिया और बैठ के गाता। एक वयोवृद्ध बाबा बैठ गए थे ना, वो कहते लाला वो गा, गाना मेरो गा गा गा। आज अचानक से आ गया, ये व्यासपीठ की कृपा है। नंद लाला की
गोपियों ने कहा कि भैया हमारे कृष्ण ने तो कन्नी उंगलिया पे पूरा गिरिराज जी उठा लियो, देखे भाई हट जाओ तो और नहीं देखे आप क्या कर सको? अभी कछु ना देखो, अभी कछु ना देखो, रुको रुको रुको, अभी ना देखो। तो भगवान ने जब कही तो भगवान ने क्या किया, वो कदम्ब के वृक्ष को ऐंठ दियो। तो जो कदम्ब के वृक्ष को ऐंठा था उसके नाम पे ये गांव का नाम बैठा हुआ। वो जो आप देखोगे, आप भीतर से एक एक करके देखिएगा, एक खांचे में कदम का वृक्ष रखा हुआ है। अभी रुक जाइए, इधर की तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ उधर की तरफ से देखिएगा, एक कोने में कदम का वृक्ष रखा हुआ है। ये वही वृक्ष है जिसको भगवान ने ऐंठा था। और ऐंठ के जब गोपियों ने कहा कि आप नारायणों साबित तो करो, तो भगवान ने ऐंठो, और तब भगवान ने चतुर्भुज रूप से भगवान पुनः द्विभुज रूप में आए। बोलो चतुर्भुज भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, प्रेम से बोलो जय 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 श्री राम। कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय। अच्छा सभी जहाँ आ जाओ, थोड़ा पास में आ जाओ तो दर्शन नहीं होंगे, नहीं तो इधर आओ। देखिए जहाँ समय हम जहाँ स्थान पे है, स्थान को नाम है श्याम ढाक। हाँ, ये भगवान की वन भोजन स्थली है। भगवान ने जब वन में भोजन किया तो गोपियां भगवान के लिए दही लेके आई कि आज ठाकुर जी को दही को पान करवाएंगे। अब दही तो ले आई, लेकिन उनको कामे अगोरे दोना तो भूली आई। तो भगवान ने कदम्ब के वृक्ष को दोना बना के यहीं पे दधी पान की हो, दधी अगोरो। तो भगवान की ने यहाँ पे वन भोजन किए हैं। तो आज भी कदम्ब के वृक्षन को जो है देखो जा आकार में होवे, ये दोना देख रहे हो, आज भी जई के आकार में, दोना के आकार में वह कदम्ब के वृक्ष को दोना जहाँ में ठाकुर जी ने दधी पान किया हो। तो वन भोजन के समय आज भी जई वृक्ष के रूप में या दोना के रूप में। बोलो राधा रानी की जय, वन भोजन की जय। दबड़ में कोई कथा, कोई अपन लोग क्या है यात्रा का रस ले रहे हैं। एक होता है भागते रहो यहाँ जाओ। जैसे पहले दिन अपन भागे, पहले दिन तो लिस्ट पूरी भी करनी थी। आपके जो आपको लिस्ट दी गई है उसके अंदर एक पॉइंट दिया गया है, उसके अंदर जितने दर्शन है वो हम धीरे धीरे आपको करा रहे हैं। जैसे यहाँ का नहीं था पर लेकिन उस लिस्ट में एक चीज थी, तो वो उससे सब कुछ धीरे 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 अगर हम दर्शन करने आस पड़ोस भी निकले तो आज की यात्रा आस पड़ोस में हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही है। जहाँ भोजन है वहां नहीं पहुंच पाएंगे। इतने मंदिर हैं ब्रज पूरे मंडल में, वृंदावन में 5000 प्लस मंडल प्लस दर्शन है, 5,500। और कुंड पूरे 84 कोस में
5000 से ऊपर तो कुंड है। अब आप सोचिए कब तक दर्शन कर लोगे। इसलिए कहीं जाओ तो स्नान करे आओ, कहीं जाओ तो आचमन करे आओ। इस भावना से रखो, दरस परस मज्जन अरु पाना, इस भावना से चलिए। यहाँ ठाकुर जी ने पत्ता का आपने देखा, स्वयं उस पत्ते में आकर दोना का बना, और सबको पवाने के बाद में ग्वाल वाल परमानंद ठाकुर कह रहे हैं कि ग्वाल वाल भी ठाकुर जी की उंगली चाट रहे हैं। बोले इसमें भी रस है। जब माखन चोरी होती तो सब नीचे एक टोली लगती, फिर सबके हाथ कंधे बनते, फिर उसके ऊपर दूसरी टोली चलती, फिर उसके ऊपर और एक टोली चलती, फिर उसके ऊपर एक और टोली और चलती, फिर उनके शिखर पे जाके ठाकुर जी बैठ जाते, फिर वहां से ठाकुर जी छीका से माखन निकालते, माखन निकाला फिर पाया, क्योंकि सब ब्रजग्वाल तो ठाकुर जी की प्रसादी पामे। ब्रज में एक बड़ी अद्भुत परंपरा है, यहाँ सब प्रसाद पाते हैं। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और जगह आप कहीं भी देश दुनिया में चले जाओ तो आदमी पहले बनाता है, माताएं बनाएंगी किसके लिए, भैया बच्चों को टिफिन पैक करना है, भाई पति ऑफिस जा रहा है। और यहाँ क्या होता है, अरे रुक जा भैया भोग लगाना हो पहले। यहाँ तो बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उससे पहले माँ नहा के ठाकुर जी नहा के उनके लिए जो बनाएगी पहले भोग लगाएगी, फिर बच्चों को रख के देगी। ये यहाँ की परंपरा है, यहाँ की शिक्षा है, घर घर में ये है। ऐसा नहीं कि किसी किसी घर में, घर घर में है ये, और ये परंपरा चली आ रही है हमारे साथ। जैसे भाभी जी तो वृंदावन की हैं, पूजो इनके घरों में भी सब ऐसे, सब जो बनेगा पहले भोग, फिर ठाकुर जी को भोग पधरा दिया, अब फिर जो है क्या घर परिवार है जिसको भी जो देना है वो होगा। तो ऐसे ही ठाकुर जी क्या करते कि पहले खुद पा लेते, जब तक भगवान पाएंगे नहीं तब तक वो प्रसाद थोड़ी होगा। पा लिया, अब प्रसाद हो गया, प्रसाद हुआ तो नीचे हाथ किया, नीचे हाथ किया तो जो टोली की एक लाइन है वहां पहुंचा, उसने हाथ से खींचा, उसने पाया, सब में पहुंचा, फिर नीचे वाले हाथ कर दी, कल्ले बचा खोजा तू ले, पा लिया, फिर और नीचे थोड़ा, सबसे नीचे लगा था मधुमंगल और मनसुखा तक जब हाथ आता तो केवल उसमें सुगंध ही आ पाती, मक्खन नहीं आता। तो मनसुखा कहता, बोले बताओ कितना जोर मैं उठा रहा हूं, इन सबका भार मेरे ऊपर है और मेरे पास तो माखन ही ना आवे, और अगर गोपी ने पकड़ लियो तो गोपी तुझे तो भाग जाएंगे, मैं पिटूंगो, माल खामे जे पिटवे के टाइम में। तो एक काम करूं, गोपी आने वाली है, दरवाजे की आवाज पता चल गई, पहले मैं ही भाग जाऊं ऐसे, भाई मैं जाना सुखे। अब आप सोचिए जो नीचे लगा व्यक्ति निकलेगा तो ऊपर वालों की क्या गति होगी। ऐसी गति हो गई कि नीचे वाले उड़क फुड़क उड़क फुड़क करते हुए मनसुखा भागा पहले तो, माने अपन बचो। भगवान ने उसका एक नाम रखा था मनसुखा के साथ तनसुखा। बोले देख तू मनसुखा नहीं है, तू तनसुखा है, बिल्कुल दूसरा पतला था। बोले सबके यहाँ तो किसी किसी के शरीर में तो पानी भी काम करता है और किसी किसी के शरीर में घी भी काम नहीं करता। कि दूसरा पतला व्यक्ति हो उसको घी खा, माल खा, वो कहता बाबूजी बहुत खा रहा हूँ, लग ही नहीं रहा। और कुछ ऐसे होते हैं, क्या खा रहे हो, कौन सी आटे का भैया, कौन सी चक्की का आटा खाते हो। एक हमको मिला माना कि भैया कौन सी आटे की चक्की का आटा खा रहे हो। वो बोला कि भैया हम तो आशीर्वाद का खा रहे हैं। सही बोला उसने, पर उसमें भी एक रस था। ठाकुर जी तो छीके पे टंगे रह गए, सब तो भाग गए। वो भी आई दौड़ी दौड़ी, बनी आज आए हो तो मेरे चंगुल में। इतने दिनों से माखन खावे और ठाकुर जी की एक आदत, खामे बिखेर के जामे, और बाकी बात क्या बोले, सड़ो सड़ाओ माखन बनाओ। गोपी बोली एक तो मैंने इतनी मेहनत से माखन बनाया, बाकी बाद में करो पाके चलो जाए। ये कहने की क्या जरूरत है कि सड़ो सड़ाओ तो खाओ क्यों। तो ठाकुर जी सबको रस दे रहे हैं। परमानंद जी कह रहे हैं कि आज ठाकुर जी ने यहाँ इतनी अद्भुत लीला की है। बड़ा सुंदर पद है, पद है, ये पद इसी स्थान का है। आज दधि मीठो मदन गोपाल
आज ददिनी तो मदन गोपाल। सभी गाओ। आज ददिनी तो मदन गोपाल। भावत मोही तिहारो झूठो। भावत मोही तिहारो झूठो। चंचल नयन विशाल। आज ददिनी तो मदन गोपाल। आज ददिनी तो आने पात बनायो दोना। आने पात बनायो दोना। दिए सबने कुंबाट। दिए सबने जिन्हें नहीं पायो सुनो रे भैया। जिन्हें नहीं पायो सुनो रे भैया। मेरी उंगली चाट आज ददिनी तो मदन गोपाल। आज ददिनी तो बहुत दिनन हम रहे कुमधुवन। बहुत दिनन कल गए थे ना कुमधुवन। कृष्ण तिहारों साथ। कृष्ण तिहारों ऐसो स्वाद हम कबहू न चाख्यो। ऐसो स्वाद हम कबहू न चाख्यो। सुन गोकुल के नाम। सुन गोकुल के नाम। आज ददिनी तो मदन गोपाल। आज ददिनी तो आपुन खात खवावत ग्वालन। आपुन खात सुनना। आपुन खात खवावत ग्वालन। आपुन सबको बांट रहे हैं ठाकुर जी। हाँ मानस लीला रूप मनुष्य रूप में। परमानंद प्रभु हम सब जन। परमानंद प्रभु हम सब जन। जानत त्रिभुवन भूप। जानत त्रिभुवन भूप। आज ददिनी तो मदन गोपाल। 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 आज
कृष्ण कन्हैया लाल की, माँ कनचंद भगवान की। ऐसी प्यारी लीला ठाकुर जी यहाँ करें। इस पद में पूरी लीला यहाँ की है। वो पद आपको सुना दियो सबके साथ। हमारो भी प्रणाम ठाकुर जी को होगा, आप सबको भी होगा। अब ठाकुर जी को प्रणाम करके अब हम आगे के पड़ाव, भोजन के पड़ाव पर चलते हैं। बोलो राधा रमण लाल की, राधा रानी की, बरसाने वाली की। एक बार ताली बजा के हंस लो। राधा मांगे मिश्री की डली, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। जय हो। प्रेम निधि दर्शन की प्यासी, प्रेम निधि दर्शन की प्यासी, प्रेम निधि दर्शन की प्यासी, प्रेम निधि दर्शन की प्यासी। बुद्ध भटकत गली गली। तो आप सुनिए, हम सबके पास चंद्रमा होता है, हम सबके पास चंद्रमा है। कौन बताएगा कहाँ है चंद्रमा? बताओगे? नहीं मालूम किसी को। चंद्रमा मनसो जासो, और मन का स्वामी चंद्रमा। और आप किसके सामने खड़े हो? चंद्र सरोवर। चंद्रमा के 4 स्थान, पहला आकाश में, दूसरा भोलेनाथ के सर में, तीसरा हमारा मन, और चौथा 84 कांटों को बनाया चंद्र सरोवर। जाने अनजाने अपराध लगते हैं, उनको दूर करने के लिए हम 84 लोग करते हैं। चंद्रमा भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा से मचले गोकुल में और बोले मैया मोहे चंद्र खिलौना चाहिए। तब मैया यशोदा ने चांदी की थाली में जल करके भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया, लेकिन चंद्रमा में जैसे ही जल में हाथ डाला चंद्रमा चला गया और रोने लगे। तो रोते रोते थाली खींच के भूमि पर डाली तो चंद्र सरोवर प्रागट्य किए। बोलो चंद्र सरोवर की। भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रावली से की इच्छा पूर्ण करने के लिए गिरिराज तलेटी पहला प्रथम महाराज किया और चंद्रमा ने यहाँ महाराज दर्शन किया। 16,108 गोपियों को देख करके और 8,000 कृष्ण को देख करके चंद्रमा अपनी गति भूल गई और ब्रह्मा की एक रात्रि तक महाराज चला और चंद्र सरोवर में अमृत की वर्षा करी। इसलिए इसके पान करने से निरोगी काया बनती है और चंद्रमा दान करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। यही से सूरदास जी महाराज ने 73 वर्ष तपस्या करी, ठाकुर जी को दर्शन पायो। ठाकुर जी को पहला पद बोलो है, कृपा कहाँ से मिलती है? गुरु के और प्रभु के चरणों से। तो कैसा पद बोला है? चरण कमल वंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंके, अंदरे को सब कछु दरसाई। बहरो सुने मूकपन बोले, रंक चले शीशत दराई, सूरदास स्वामी करना में बार बार दंडोती पाई। ठाकुर को 1.25 लाख पद लिखने का संकल्प दिया और 105 वर्ष को अंदर जाके प्रभु से मिलन किया। तो 25,000 बचे वो स्वयं गोविंद ने पूरे किए और सूर सागर ग्रंथ की रचना कराई। ये आप अष्टकवि देख रहे हो, पहले है सूरदास, कुमन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास और श्री स्वामी। बोलो चंद्र सरोवर की। यह चंद्रमा दान निमित्त है। चंद्रमा दान करने का भाव है 1 नोट का, 101 का। जो आपको श्रद्धा हो तो करो, जबरदस्ती आपसे है नहीं। आपका भाव हो तो करना और अपने हाथ बंद कर लो इस प्रकार। और मुख से बोलो मन, वचन, कर्म, भाव, भक्ति।
भक्ति श्रद्धा सामर्थ्य। बोलो हे चंद्रदेव, हम आपको याद करते हैं, आपके समक्ष खड़े हैं। आप हमको, हम आपको आपके समक्ष खड़े हैं, आपके समक्ष खड़े हैं। हमको निरोगी काया सुख समृद्धि गौ भक्ति ब्रजवास प्रदान करना, ये यात्रा का फल पुण्य हमको प्राप्त हो, ऐसा प्रणाम स्वीकार करें। 3 बार बोलो श्री विष्णु 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 हरि ओम श्री विष्णु 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 श्रीमद् भागवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञा पर्वते मानस द्वितीय प्रार्धे अष्टमे संवत्सरे कलियुगे प्रथम चरणे जम्मू द्वीपे भटखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांग देशे उत्तर प्रदेशे मथुरा मंडले गोवर्धन क्षेत्रे पाराशोली ग्रामे चंद्र सरोवर तीर्थे मासानाम मासोत्तम मासे कार्तिक मासे सुबह शुक्ल पक्षाम दशमी नाम दधौ। आज को 12वां सोम मास रे अपना गोत्र को उच्चारण करो, अपना नाम लो। परिवार से कुटुंब से सकल दोष निवारता 84 कोष यात्रा फल पुण्य प्राप्त हेतु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पणे नमः। हाथ खोल दो और हाथ जोड़ो। अष्टपदे नमनाथकम, जिनका प्रसाद ब्राह्मण के वचन विष्णु के प्रसाद, उसका ही है वो विष्णु के प्रसाद। आपके चंद्र सरोवर के स्नान ध्यान पान दर्शन यात्रा मनोरथ परिपूर्णम फलम अस्तु। बोलो गिरिराज धरण की जय। ताली पाड़ो। राधे 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 जय जय श्री राधे।
ओ मेरे काना को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मेरे काना को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मेरे काना को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मेरे काना को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी, लग जाएगी। मेरे काना को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मेरे काना को कोई मत। कुसुम सरोवर हमारे ब्रज में अनंत कुंड है, अनंत तीर्थ है। उन तीर्थन में अनंत ऋषि मुनि संतन को वास है। भगवान की अनंत लीलाएं हैं। तो जो तृतीय दिन 84 कोष के आज हम जो दर्शन कर रहे हैं वो गिरिराज जी के अंतर्गत है। जो आज हमने सुबह दर्शन किए दोपहर तक, वो दर्शन गिरिराज जी से बाहर किए थे। अब हम गिरिराज जी की परिक्रमा में घुस चुके हैं। तो टोटो से आप ये जो घूम रहे हो, ये परिक्रमा कर रहे हो। और परिक्रमा में जो आप पहला दर्शन है, ये है कुसुम सरोवर। राधा रानी जी जहाँ पे आती, दुल्हन को चयन करती, माला बनाई थी उनकी सखी, यहीं पे कुसुम बिहारी जी को स्वरूप है। और उद्धव जी को आपने नाम सुनो है, उनकी भीतर तपस्या स्थली। बोलो कुसुम सरोवर की, राधा रानी की। देखो हम सब जो है टोटो में है, टमटम में। तो एक तो सबन को अपना ध्यान करके चलना है, क्योंकि भीड़ भाड़ है और समय को अभाव है। तो फटाफट उतर के आना, दर्शन करना, फिर बैठ, ठीक है ना। बोलो राधा रानी की। देखो माखन खावे और चुरावे, माखन खावे और चुरावे। माखन खावे, माखन खावे, माखन खावे, माखन खावे। माखन खावे और चुरावे, माखन खावे और चुरावे। माखन खावे और चुरावे, माखन खावे और चुरावे। गैयन को नजरिया लग जाएगी, गैयन को नजरिया लग जाएगी। गैयन को नजरिया लग जाएगी, गैयन को नजरिया। देखिए सामने आप जो कुंड देख रहे हैं, और यहाँ पे जो आप सब कुंड देखेंगे ब्रिज में, आप कभी जगन्नाथ गए हो? हाँ, तो जगन्नाथ यदि आप गए हो तो वहाँ पे ठाकुर जी के दर्शन महाप्रसाद में है। महाप्रसाद बोलेंगे ना बोले? हाँ, तो ब्रिज में दर्शन किस में है? गोविंद के मट्टी में। ये जो ब्रिज रज है जिसपे आप और हम चल रहे हैं, यही गोविंद है। और जो गिरिराज तलहटी में मूर्ति स्वरूप में ना होकर, ये जो आप कुंड स्वरूप में विशेष कर देख रहे हो, ये कुंड मंदिर स्वरूप ही है। ये साक्षात जो आप कुंड देख रहे हो, ये और कोई ना होके साक्षात नारद जी हैं। जिस प्रकार गोपी भाव में जब भगवान शिव आए और जमुना जी ने उनको गोपी भाव दियो, तो वृंदा देवी ने जो रास की मनोवांछा पूर्ण करी है नारद जी की, वो भी आए। तो वृंदा देवी ने उनको गोपी स्वरूप दियो यहाँ पे, इसलिए स्थान को नाम भयो नारद कुंड। और नारद जी की ये तपस्या है। सर बोलो नारद भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरिराज धरण की प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। हाँ, एक बात और बता दें, बड़े दिव्य वृक्ष के नीचे आप खड़े हो। ये जो वृक्ष आप देख रहे हो, ये पारस पीपल है महाराज। अच्छा। हाँ, इस पे 5 प्रकार के फूल आते हैं एक ही पेड़ पे। देखो एक ही पेड़ पे 5 प्रकार के फूल हमें। विश्वामित्र ऋषि विजय के पश्चात राम जी के शासन में गए, दरबार में गए, तो राम जी से कही, बोले जाओ मेरे काजे ऐसी चीज लेके आओ जाते मैं शंकर की पूजा कर पाऊँ। तो ऊपर तीर दिया, और वो तीर जाके जब स्वर्ग में लगा तो वहां से 2 चीज लेके आए, एक पारस पीपल और दूसरी चीज लेके आए अपराजिता। हाँ, ये सामने जो आप देख रहे हो अभी ये लाल है, देखो जहाँ में पीलो फूल भी लगो दिखो, फिर जहाँ में सफेद फूल दिखेगो, फिर इसमें गुलाबी भी आवेगा, फिर वो नीला हो जाएगा। एक ही फूल, एक ही पेड़ में 5 प्रकार के फूल होंगे। बोलो नारद भगवान की जय। लग जाएगी मेरे काना
को, ओ मेरे कनुआ को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी मेरे काना को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी मेरे काना को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मोर पीछ पीतांबर सोहे, मोर पीछ पीतांबर सोहे, मोर पीछ पीतांबर सोहे, मोर पीछ पीतांबर सोहे। कुंडल को नजरिया लग जाएगी, कुंडल को नजरिया लग जाएगी, कुंडल को नजरिया लग जाएगी, कुंडल को नजरिया लग जाएगी। मेरे काना को, ओ मेरे कनुआ को, ओ मेरे लाला को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी मेरे काना को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मेरे काना को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी मेरे काना को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मेरे काना को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मेरे काना को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मेरे काना को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी, नजरिया लग जाएगी, नजरिया लग जाएगी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। दर्शन करोगे ऊपर जाओगे, ये हमारे ब्रज के प्रमुख ठाकुरन में से एक है। वज्रनाभ जी ने ब्रज में 4 विग्रह की स्थापना करी, वृंदावन में स्थापना करी गोविंद देव। आप कभी जाओगे वृंदावन में तो लाल रंग का बड़ा मंदिर है, इसी प्रकार का लाल पत्थर का, जो वृंदावन के मूल ठाकुर हैं गोविंद देव। आप शास्त्र आदि गर्ग सीता आदि सब पढ़ोगे तो 3 ठाकुर का जरूर वर्णन मिलेगा, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, दामोदर, श्याम सुंदर, बांकी बिहारी, राधा वल्लभ। ये सब कली काल में महापुरुषों के द्वारा प्रकट थे, परंतु जो द्वापर काल से त्रेता से जो चले आ रहे हैं वो 3 विग्रह ही हैं, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन। परंतु जो विग्रह बद्रीनाथ जी ने स्थापित करे वो 4 विग्रह हैं। वृंदावन में गोविंद देव, मथुरा में केशव देव, कल आपने दर्शन किए। वृंदावन में गोविंद देव, मथुरा में केशव देव और गिरिराज जी में हरदेव।
ये वो प्रकार ये बात स्वरूप में है। जब भगवान ने गिरि गोवर्धन उठाया, आप भीतर जाके छवि को देखियो, एक हाथ तो ऊपर है और एक हाथ कमरिया पर लगा हुआ है। एक हाथ से गिरिराज जी उठाए रखे हैं। ये ब्रज के प्रमुख ठाकुर हैं और ये वो विग्रह हैं जो ब्रज को छोड़ के ना गए। जब मुगलन को आक्रमण भयो तो गोविंद आदि सब ब्रज से बाहर चले गए, परंतु हरदेव जी नहीं गए और बलदेव जी नहीं गए। बलदेव जी के हमारे एक बार दिन के दर्शन नहीं हो पाए, परंतु आज हरदेव जी ने ऐसी कृपा करी है कि हम सब उनके सामने। बोलो हरदेव जी महाराज की जय। सभी लोग गाएं बड़े भाव से हरि बोल। गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, 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 मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। कानन दोसर नाम सुने नहीं, एक ये रंग रंग्यो ये डोरो। तो क्यों दूसर नाम कड़े रसना, रस भांति हलाहल बोरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति यही, हम कैसे टेक तजे पल बुरो। बाबरी बे अखियां जरी जाए, जो सांवरो छोड़ निहारत गोरो। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय गोवर्धन नाथ की जय हो, द्वारका नाथ की जय हो। देखिए सामने आपने जो स्वरूप देख रहे हैं, ये द्वापर का सिद्धि चिन्ह है। एक तो सर्वप्रथम आपने जमुना जी देखी, दूसरा भयो ब्रज रज और
तीसरी हमारे गिरिराज जी हैं। जे जैसे द्वापर में हथे वैसे तो ना है, लेकिन बाकी कुछ श्रुति स्वरूप में आप सामने विराजमान देख रहे हो। जहाँ स्थान पे हम हैं ये गोविंद कुंड है। जब भगवान ने सब ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज जी को अपनी उंगलिया पे उठा लियो, तो इंद्र को जब मान है गयो कि भाई ये छोटो सा बच्चा कैसे उठा के रख सके, 7 रात तक जब बरसात करी तब बाबू भान भयो कि यही परमात्मा परब्रह्म है। तो यहाँ पे ही वो जो है क्षमा याचना के लिए इंद्र आए, और सब कैसे आए, सामने सुरभि गैया को रख के लाए। क्यों? क्योंकि गौ ब्राह्मण हिताय च जगत दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर जी गैया ब्राह्मण आदि की रक्षा के लिए प्रकट हुए। तो सुरभि नामक गैया को सामने रख के ठाकुर जी आए, ठाकुर जी के सामने इंद्र आए। जब इंद्र आए यहाँ पे तो इंद्र ने क्षमा याचना मांगी। इंद्र का हाथी है ऐरावत, और ऐरावत की सहस्त्र सूंडें। उसने एक गंगा जो आकाश गंगा है वहाँ से जल लाके ठाकुर जी को स्नान बनायो, अभिषेक बनायो। तो जी आपने एक कुंड देखो होगा वहाँ पे, जहाँ पे हमने श्रीनाथ जी के दर्शन किए, उस कुंड का नाम है गोविंद कुंड। हम ठाकुर जी को स्नान करावे कि ना, और ठाकुर जी को जो स्नान करावे तो ठाकुर जी को चरणामृत हो गए। तो ये कुंड जो आप देख रहे हो ठाकुर जी को चरणामृत, ठाकुर जी के अभिषेक को जल। और जो गोविंद नाम दियो है वो इंद्र के द्वारा ही ठाकुर जी को दिया गया है। जब क्रोध बस में आके ठाकुर जी बाबू गए वाले तो गैया को सामने लेके गए इंद्र, तो गैया को देख के ठाकुर जी को क्रोध शांत भयो, और क्रोध शांत है कि ठाकुर जी ने यहाँ पे इंद्र को आशीष दिया। ये तो प्रथम घटना द्वापर की है। द्वितीय है जो आपने श्रीनाथ जी देखे। श्रीनाथ जी पूर्व काल में वज्रनाभ जी द्वारा स्थापित यहाँ पे किए गए। तत्पश्चात जब मुगलन को आदि सवन को आतंक भयो तो वो विग्रह गिरिराज जी में ही दुपकादी हो जाती। माधवेंद्रपुरी जो हमारे चैतन्य महाप्रभु जी के भी दादा गुरु हैं, वो जब ब्रज प्रवेश करें तो ब्रज प्रवेश करते हुए वो कैसे हैं, वो अनायाचक भिक्षा करने वाले हैं, किसी से मांगते नहीं हैं। उनकी जो परंपरा में है, उनका जो नियम है, कोई दे जाए तो ठीक है, और देने में भी सिर्फ दूध, अन्न नहीं, फल नहीं, सिर्फ दूध। तो एक दिन क्या भयो, यहाँ पे माधवेंद्र जी गोविंद कुंड के निकट हैं, और 3 दिन आज उन्होंने कछु खायो ना है। तो भाई बैठे बैठे भजन कर रहे हैं। भजन करते हुए एक बच्चा आवे, काल आवे, एक लोटा में दूध भर के लावे, और माधवेंद्रपुरी जी को देवे। बोले बाबा जेले जी मेरी मैया ने भेजो है, और मैं जब गैया चरा के लौटूंगा मैं ले जाऊंगा। तो माधवेंद्र जी ने कही, यार लाला तुम्हें कैसे पता कि मैं दूध ही पीऊँ? बोले वो सब मुँह ना पतो, मेरी मैया ने दियो, ये तुम रखो, संध्या को आऊँगो लेके जाऊँगा, धूम आज के एकदम रेडी रखना। कर भाई जैसे ही उनने दूध पान किया है, उनका रोम कृष्ण में हो गया। भाई ठाकुर जी के स्वयं हाथों से दिया हुआ पदार्थ अमृत से कम है। तो जब उन्होंने पान किया तो रोम जब कृष्ण में हो गया, तो वो प्रतीक्षा में है कि वो बच्चा कब लौट के आवे। संध्या से रात हो गई, रात से भाई पूरी रात्रि निकलने वाली है। जब भोर काल हुआ तो भोर काल में भाई जो सुबह की जो मंद जो हवा हो गई ना, वो अच्छे को भी नींद में ला जाए। पास में जब हल्की सी झपकी लगी तो माधवेंद्रपुरी जी को स्वप्न में कहना है, बोले देख वो बच्चा जो हो वो कोई और ना है, मैं ही हूँ साक्षात, और मेरा ही एक विग्रह गिरिराज जी में दबा हुआ है, इसको निकालो। तो ब्रजवासिन के माध्यम से, क्योंकि हमारे वैष्णव गौड़िया वैष्णवन में गिरिराज जी पे चढ़नो निषेध है, हम चढ़े ना है। तो ब्रजवासिन के माध्यम से गिरिराज जी माधवेंद्र जी ने निकालो है, और जो आपने यहाँ पे स्वरूप दर्शन करे श्रीनाथ जी के, वहाँ पे स्थापित किए। मुगल काल के दौरान वो विग्रह जो है चलो जाए, आप दर्शन कभी कर रहे हो तो श्रीनाथ जी नाथ द्वारा वहाँ पे चले जाएं वो स्वरूप में। ये मुख्य लीला है। आप ब्रज में आओ और ब्रज के कई दर्शन कर जाओ, लेकिन हमारे गिरिराज जी को ना देख के गए तो ब्रज में आवे को कोई लाभ ना है। क्यों? क्योंकि ब्रज को जागृत ठाकुर अगर है तो हमारा गिरिराज ही है। बोलो गिरिराज धरण की, वृंदावन धाम की, गोवर्धन धाम की, प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। देखो
प्राणों से प्यारी लगे। एक एक पद के भावों को समझिए बंधु, क्या पदों की कहने क्या है। छंद सवैया सरोटा और पद, यही तो ब्रज की शोभा है। ब्रज हरे रामा राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, हो जय जय राधा रमण हरि बोल। गदोदि तस्सेन मंगायन्ति आश्वस्ते राजसे मुत्सादि महात्मनः नामवत्मानति मलव उत्तम श्लोकलालो सेवामृत मनसाम भवो विफल गाय सांग। मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी गिर। राधा 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 राधा। लोगों ने ब्रज यात्रा करी थी, अब वहीं आ रहे हम बसे। तो 84 कोस ब्रजमंडल की यात्रा, पहली बात तो आप सब पूज्य हो, क्योंकि ठाकुर जी की यात्रा का दर्शन कर रहे हो। सब जगह की धूली आपके ऊपर है, आप स्वयं भगवत स्वरूप हो। ब्रजवासी के संग और व्रज भाव से युक्त होकर भगवान की व्रज यात्रा का दर्शन करना मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। जिस जगह आप घूम रहे हैं, ये पूरा व्रज पृथ्वी और प्रकृति का अंग नहीं है। जहां आप घूम रहे हैं पृथ्वी पर है तो सही, पर ये पृथ्वी का अंग नहीं है, बल्कि भगवान का ही धाम नामक स्वरूप है। जैसे भगवान का ग्रंथ नामक स्वरूप है भागवत जी, भगवान का जल नामक स्वरूप है गंगा जी, जमुना जी, राधा कुंड, श्याम कुंड। भगवान का प्रकाश नामक स्वरूप है सूर्यदेव। संबंधों में भगवान है माता पिता, वर्ण में भगवान है ब्राह्मण, शब्द में भगवान है प्रणव ओम। इसी प्रकार से भगवान जब धाम का रूप लेते हैं तब 84 कोस ब्रजमंडल के रूप में ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। तो आप किसी शहर और गांव में नहीं घूम रहे, आप भगवान में ही घूम रहे। जैसे कभी ध्यान दिया हो, ऐसे समझो, ये हमको कल ही अनुभव हुआ। हम इसी जगह बैठे थे तो एक छोटी सी चैंटी कहीं से चढ़ गई होगी, अब वो घूमे जा रही, हमको एहसास तो हो रहा था। हम अब अगर पकड़ लें तो वो मर जाएगी, तो डोलती रही। फिर जब यहाँ से आधा घंटा तो हम उसको ध्यान देते रहे। जब कमरा में गए
फिर हमने झाड़ दिया तो वो उतर गई। तो जैसे शरीर में घूमती है चींटी, कैसे घूमती रहती है आपके शरीर, उसके लिए उसका पता नहीं है कि वो किसी के शरीर पर चल रही है। ऐसे ब्रजमंडल स्वयं श्री ठाकुर जी का स्वरूप है और आप उस स्वरूप की लीलातः यात्रा कर रहे हैं। उसी मर्यादा और उसी भाव का आप लोग दर्शन कीजिए। ठाकुर जी आपको बहुत धन्य है। हम लोग भी गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए जा रहे हैं और आप भी जो आगे का क्रम है या परिक्रमा का क्रम है जो आचार्य जी बताएंगे सो आप करें। ये जीवन में सर्वोत्तम वस्तु है। आप ये 84 कोस 84 लाख योनियों से निवृत्त करने वाली है। ये यात्रा सबसे पहले स्वयं श्याम सुंदर ने नंद बाबा यशोदा मैया को स्वयं को कराई है। तो ऐसे भाव से ठाकुर जी के पीछे पीछे आप कर रहे हैं। गिरिराज जी में आप पधारे, आपका खूब आनंद, आपको प्रणाम। श्री 84 कोस ब्रजमंडल की जय जय श्री चलो आचार्य जी और यतीन्द्र जी खूब परिश्रम कर रहे हैं, खूब सेवा करते रहिएगा सब ब्रजवासी। के विषय में क्या कह रहे हैं? ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रजमंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहो, जग जाल से मोहि बचाए रहो, नित बाकी जाकी निहारा करूं, छवि छाक सुनात चखाए रहो, अहो श्री राधा रमन बिनती, मेरे नैनों से नैन मिलाए रहो, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
प्यारो राधा रमणा मेरो राधा रमणा प्यारो राधा रमणा मेरो राधा रमणा मेरो राधा रमणा प्यारो राधा मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे 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 मेरो प्यारो नंद लाल 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 किशोरी राधे नंद के लाला की जय हो। यादोहने बहनने माथनो फले ब्रज की ब्रजांगनाएं जब इस श्लोक का गान करती हैं तो मथुरा की नागरिकाएं जितनी हैं इस छवि को देखकर मुक्त हो जाती हैं। वो छवि कब की है? यादोहने बहनने मथनो फले राधा कुंड की जय, श्याम कुंड की जय, राज धरण की जय, गोविंद महाराज की जय, राधा रमण लाल की जय, प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। देखिए अनेक जन्म सर्वजिते जब अनेक जन्मन के जब पुण्य उदय हो जाए तो सत्संग हो और जब बहुत सत्संग किया जाए तो तीर्थ आदि सब गमन हो। परंतु जी जो आप जहाँ स्थान पे हो ये तीर्थ नहीं है, ये तीर्थन को भी पाप है। सामने जो आप देख रहे हैं ये राधा कुंड है और ये है श्याम कुंड। इसको निर्माण कैसे हुआ? भगवान ने ये कुंड को बनाया अपना जो है अपनी एड़ी ते गड्ढा करी और राधा रानी ने बनाया कंगन थे। बाद में भैया बहन कंगन पहने ना, उस कंगन से बनाया इसको, इसलिए एक नाम कंगन कुंड भी है। आचमन करें तो इसको बनाया जब कंगन से और इसको बनाया ठाकुर जी ने अपनी एड़ी से। कुंड के घाटों पर हुआ क्या, ठाकुर जी के में तो जल निकला, हवाई कृष्ण जी के में नहीं निकला। तो उन्हें कही कि देखो ना निकलो तो थोड़ा टैक्स दो दूध दही को, तो जा जगह आप खड़े हुए हो ना ये संधि है, तो जल जो है वो श्याम कुंड से राधा कुंड में जाएगा। फिसलने का डर है तो जुगल स्वरूप में है, आपको दिख रहा है कि दो कुंड है,
लेकिन नीचे थे एक ही। बोलो जुगल जोड़ी सरकार। जब भगवान ने अरिष्टासुर को वध किया तो अरिष्टासुर सांड के रूप में आया। ये जर्सी गैया जो होती है ना, जर्सी गैया, इसका दूध क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि वो जो दूध होता है, जब अरिष्टासुर असुर ने एक सांड का रूप धारण किया, उसके कारण जो वंश चला वो जर्सी है। तो राक्षस वंश से मारा, इसलिए उसका दूध नहीं पीना चाहिए। तो जब अरिष्टासुर यहाँ आया तो भगवान ने उसका उद्धार किया। जब उद्धार किया तो सब सखियों ने, राधा किशोरी जी ने कहा कि आप हमारे उसका सुनिए। बोले क्यों? बोले जो आपने ये गौ हत्या करी है, जाके कारण आप जा समय दोष में। बोले महाराज वो जो गैया नहीं थी, वो सांड नहीं था, वो गौवंश नहीं था, वो क्या था? वो तो असुर था। बोले जो भी हो, लेकिन आया था गौवंश के रूप में, सांड के रूप में। आपने उसका वध किया है। तो बोले क्या किया जाए? बोले जाओ, जितने भी संसार में तीर्थ हैं, आप उसमें जाके स्नान करो तो आपको गौ हत्या की दृष्टि मिलेगी। भगवान ने क्या किया? सब तीर्थन को नहीं बुलाया। भाई जो जोगेश्वर है, कछु कर सके, सब तीर्थन को यहाँ पे बुला लियो। ये जो अहोई अष्टमी आवे ना, जब मैया व्रत करें बच्चन के नहीं, जो अभी जो गई है वही अछठ नहीं, अहोई अष्टमी जो, हाँ, जब मैया व्रत करे अपने बच्चे के लिए, उस दिन, उसी दिन यहाँ पर सभी तीर्थों को भगवान ने बुलाया। हुआ क्या कि बस प्रयागराज तो तीर्थराज है ना, राजा तो एक ठसक में रहता है, वो देरी हो गई उनको आने में, वो रात को 12 बजे आए। तो आज भी रात को 12 बजे वो योग होता है। इसलिए हमने क्या कही, सब तीर्थ है, ये तीर्थों का भाव है। एक बार आचमन मात्र से आपको सब तीर्थों के स्पर्श के लाभ मिलेंगे। प्रथम दिन। द्वितीय, ये जो आप जल देख रहे हो, एक होता है मंदिर जहाँ पे विग्रह स्वरूप में ठाकुर जी होते हैं, एक होता है मन जहाँ हमारे ठाकुर जी सब समय विराजमान है, और ये हमारे ब्रज की लीला है जहाँ आपको सब जगह ठाकुर जी मिल जाएंगे। कर्ण में तो सब समय विराजमान है ही है। जो जल में आप देख रहे हो, ये जल स्वरूपा हमारी राधा रानी है और ये हमारे ठाकुर जी। और सबसे गौर की बात देखिए, जैसी हमारी किशोरी जी है सीधी, तो उनका कुंड भी पूरा सीधा सीधा है, चौको। हमारे गोविंद टेढ़े हैं तो उनका कुंड भी टेढ़ो ही है। यहाँ पे रघुनाथ दास जी की तपस्या स्थली उन्होंने भजन किया। यहाँ पे एक बार की कथा है कि सनातन रघुनाथ दास जी यहाँ पे भजन कर रहे तो उनको थोड़ी गर्मी को मौसम हो, तो उनको गर्मी लग रही, तो कुटिया से बाहर निकल के कुंड पे भजन करने लगे। बड़े थे सनातन, तो देख रहे उन्होंने जब भजन कर लिया, तो भजन करने के पश्चात जब पुनः रघुनाथ दास जी इधर चले गए कुटिया में, सनातन कह रहे हैं, बोले रघुनाथ आप भजन कर भी आए हो, क्या हुई? सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि कुंड में पैर न धोएं, कुंड के जल में पैर न डालें, क्योंकि कभी किसी तीर्थ में पैर नहीं धोए जाते, स्नान किया जाता है। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, कुंड की सीढ़ियों पर जूते, चप्पल इत्यादि पहन के नीचे न उतरें। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि कुंड में स्नान करें, आचमन करें। बद्रिका आश्रम स्नान करते समय वहाँ से एक ब्राह्मण बंधु आए, उन्होंने कहा कि महाराज आपको जो जंजीरों का इस्तेमाल करें, पक्को करवाना कुंड का पानी बहुत गहरा है। तो कहा कि ये जो आप देख रहे हो ये तो पक्को है, वो कुंड की तो राधा रानी तो सीधी ही सीधो बन गई, परंतु हमारे श्याम सुंदर जो है वो टेढ़े हैं। और जाके देखियो 5 मोड़ हैं, आपके एक तो 5 मोड़ आपको मिलेंगे। तो जब ये पूरा सीधो ना कट रहा हो तो रघुनाथ दास जी को पंच पांडवन ने शपथ दियो कि हम यहाँ पे पांडव स्वरूप में हैं। ये 5 वृक्ष जो है हम इनके जो है वृक्ष स्वरूप में हैं, यहाँ तपस्या में हैं। अपने सामान की स्वयं देखभाल उनके कारण ही जी देखो आप हमारे श्याम सुंदर का स्वरूप है, सामान उठाने वाले उठाई दिनों का की नागरिका है, भगवान श्री श्याम सुंदर कटिंग पेंटिंग करते हुए
जब रंग महल में पधारते हैं उस समय जो मथुरा की नागरिकाएं श्याम सुंदर को देखती हैं वो अपने आप को सौभाग्यशाली तो समझती हैं पर उससे बड़ा सौभाग्यशाली ब्रज की वृंदांगनाएं गोपियों को समझती हैं। इस समय का श्लोक है बंधु,